नमस्कार, मैं हूं राजेश पिपलोदिया और इस वक्त आप देख रहे हैं दोपहर न्यूज। लगातार नई और ताजा जानकारियों के लिए हमारे चैनल को आप सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए पेश है एक खास खबर। उत्तराखंड त्रियोगी नारायण में भगवान विष्णु का मंदिर है, जो त्रेता युग में भगवान के समय से ही यहाँ स्थापित किया हुआ है। साथ ही तीनों युगों में भगवान विष्णु के द्वारा रचित लीला यहाँ देखने को मिलती है। जब माँ पार्वती एवं शंकर जी का विवाह इस स्थान पर हुआ, तभी से मकर संक्रांति पर्व से यहाँ प्रत्येक वर्ष शादियों की शुरुआत होने लगी थी। जब जब मुहूर्त होते हैं तब आज भी यहाँ 15 से 20 युगल अपने दाम्पत्य जीवन में प्रवेश करते हैं। तीर्थ पुरोहित नरेंद्र भट्ट ने इस स्थान का महत्व बताते हुए कहा कि त्रिगुणी नारायण का मंदिर कई वर्षों पुराना है एवं हर साल यहाँ बाहर से आकर श्रद्धालु शादी विवाह के बंधन में बनते हैं एवं अपने जीवन की नई शुरुआत करते हैं। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम साक्षात् मंगलायास्तनु हरि। अब आप भी अगर कोई गाना बोल दे तो बोलो। सुमन भी नहीं आ रहा। इस्माइल लगना चलो आइए। जनक राजा देंगे कराम दिया राम जी के कानों में कुंडल विराजे, राम जी के कानों में कुंडल विराजे। यहाँ पे जो है भगवान नारायण का ये मंदिर है और 3 युगों से त्रेता युग का ये मंदिर है। 3 युग पुराना। त्रेता युग में भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने जन्म लिया और द्वापर युग में भगवान कृष्ण ने जन्म लिया। तो ये बद्री केदार एक युग बाद के हैं और ये एक युग पहले का मंदिर है। तो मकर संक्रांति से लेकर के जब जब यहाँ पे शादी के मुहूर्त या शादी के शुभ दिन होते हैं तो पर डे यहाँ पे 15 से ऊपर शादियाँ होती हैं, कभी कभी 20-22 शादियाँ भी होती हैं। तो उस हिसाब से यहाँ पे मंडप वगैरह बनाए जाते हैं। शादी वाले जोड़ों को यहाँ पे सुख संपत्ति और ऐश्वर्य का प्रतीक माना जाता है। भगवान नारायण का ये आशीर्वाद रहता है, यहाँ पे दाम्पत्य जो सुख समृद्धि रहती है। तो यह है 3 युग का मंदिर। तो आपने सुना होगा त्रेता युग में यहीं पे भगवान विष्णु को साक्षी करके राजा हिमांचल ने अपनी पुत्री पार्वती का कन्यादान किया था। आपको ज्ञात होगा जो पहले दक्ष की पुत्री हरिद्वार कनखल में सती हो गई थी। सती होने का कारण था राजा दक्ष ने एक बहुत बड़े विशाल यज्ञ का आयोजन किया। तो आयोजन में सारे देवी देवता ऋषि मुनि संतगण सबको बुलाया, लेकिन बेटी और दामाद को नहीं बुलाया। तो वहीं पे जो है माता सती जो है अपमानित होती है, अनादर होता है उनका, और वो अपने सर्वस्व शरीर का बलिदान कर देती है और वहीं पर भस्म हो जाती है। यज्ञ विध्वंस हो जाता है। फिर उनका पुनर्जन्म होता है। पर्वतों के राजा हिमवंत राजा की पत्नी होती है मैना। तो मैना की कोख से वो जन्म लेते हैं तो उनका नाम पार्वती पड़ता है। उमा, गौरा, अपर्णा, सती, पार्वती, शैलपुत्री कई नामों से इनको जाना जाता है। ये शक्तिपीठ देवियों में से देवियाँ हैं ये भी। तो यहाँ पे जो लोग आते हैं यहाँ के कपाट हमेशा खुला रहता है, यहाँ पे कभी बंद नहीं होता है। तो आज भी उसी हिंदू धर्म को कायम रखते हुए दूर दराज से लोग आते हैं देश विदेश से और इस मंडप में अपनी शादी संपन्न करा करके भगवान से आशीर्वाद ले जाते हैं। ये प्रांगण में आपको प्रत्यक्ष कुंड मिलेंगे। पहला ब्रह्मा जी का कुंड है, दूसरा भगवान शंकर का कुंड है। ये दोनों कुंड है आत्मशुद्धि और शरीर शुद्धि के लिए, स्नान के लिए। विष्णु कुंड है आचमन के लिए। सरस्वती कुंड में देव ऋषि पितृ तर्पण किए जाते हैं। और ये वहीं पे जहाँ पे आपकी शादी से उसको धर्मशिला बोलते हैं। और अंदर भगवान नारायण दर्शन है और 3 युगों से जो देवताओं की जलाई हुई अग्नि है उस अग्नि का वहाँ पे दर्शन किया जाता है। लकड़ी चढ़ाई जाती है, हवन वगैरह होता है और वही प्रसाद जो है, जो भस्मी बनती है, वही आप लोगों को प्रसाद के रूप में वितरित किया जाता है। वो भस्मा सिद्ध भस्मा है, उसको सिद्ध करने की जरूरत नहीं है। उससे घर में सुख शांति परिपूर्णता रहती है। किसी का छल छिद्र तंत्र मंत्र जादू टोना भूत पिचास बुरी नज़र उसके सामने कुछ काम नहीं करता है। तो ये यहाँ का सूक्ष्म वर्णन है। तो बोलो नारायण। आपका परिचय पंडित जी? मेरा परिचय है, मेरा नाम नरेंद्र भट्ट है। मैं मूल निवास यहीं का हूँ, तीर्थ पुरोहित हूँ। यही गांव हमारा है त्रियोगी नारायण।